students, have a nice time. Today I will study about heredity and evolution. Heredity and evolution. देखिए तुमने देखा होगा कि तरह तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, तरह तरह के प्राणी हैं एंड प्लांट्स हैं. इसमें तुमने ये देखा कि जैसे कि मंकी है, तो मंकी के जो बेबीज हैं वो मंकी की तरह होंगे, और इसी प्रकार ह्यूमन बींग्स, इनके भी बच्चे जो है उसी की तरह होंगे. मतलब सेम होते हैं लेकिन तो भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं. तो ये किस प्रकार से, ये जो है किस प्रकार से, तुमने देखा होगा कि कुछ वेरिएशंस इसमें होती हैं, कुछ टॉलनेस होती है, कुछ मतलब जो है बोने होते हैं, ड्रॉप होते हैं. इसी प्रकार से फ्लावर्स कलर हैं, तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स कलर है फ्लावर्स में. तो ये क्या है, वेरिएशंस हैं, ये विभिन्नताएं हैं, वेरिएशंस. अब तुमने देखा कि वेरिएशंस कैसे, जैसे कि अब के एक हेयर स्ट्रक्चर है या आई स्ट्रक्चर है, या हम देखेंगे जैसे कि ईयर लोब देख लीजिए, जैसे कि ईयर लोब है, ईयर लोब है, ईयर लोब कुछ तो फ्रीनेस होते हैं, ये जिस प्रकार से मान लीजिए, और ये ईयर है तो कुछ तो यहाँ से फ्री होती है. तो यहाँ पर ये जो है फ्रीनेस है, ये हैंगिंग टाइप. और दूसरा जो है इस प्रकार से ये बिल्कुल इसमें आकर के और क्लोज हो जाता है. क्या है, ये क्लोज है, तो इसको हम जो है कहेंगे क्लोज, क्लोज ईयर लोब, क्लोज ईयर लोब. ये बिल्कुल अटैच है. ये हैंगिंग टाइप है. क्या है, हैंगिंग टाइप ईयर लोब. सेपरेट, इसको फ्री ईयर लोब कहेंगे, फ्री ईयर लोब. फ्री ईयर लोब, ये क्लोज ईयर लोब. इसको अटैच कहेंगे, इससे स्किन से अटैच्ड है, तो अटैच्ड ईयर लोब. यू अंडरस्टैंड, समझ गए. ये एक डिफरेंस है, एक वेरिएशन है. ऐसे बहुत सारे तुम वेरिएशंस देख सकते हो. ऑब्जर्व करिए क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं नोज की बनावट में, या आई की बनावट में. ये जो है क्या वेरिएशंस हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं. तो ये वेरिएशंस किस प्रकार से, अब तुमने देखा कि जैसे कि कोई पेरेंट्स हैं और उनके मतलब जो है बेबीज हैं उन्हीं की तरह है, आगे कुछ डिफरेंस होते हुए भी उन्हीं की तरह है. अब जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तुमने जाना. तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन से कम होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन से कम होती है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि वहाँ पर जो है पैटर्नल एंड मैटरनल दो मतलब जो है पेरेंट, मतलब इसमें फादर एंड मदर, तो से जो है कैरेक्टर्स आते हैं इसमें. इसलिए इसमें वेरिएशंस अधिक होने के चांस होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस अधिक होने के चांस होते हैं. अब ये देखिए कि ये किस प्रकार से, जैसे कि जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जैसे कि पेरेंट्स से और संतति में जाते हैं, तो ये किस प्रकार से कोई कारक होता है. तो इस पर जो अध्ययन किया एक साइंटिस्ट, एक मतलब जो है पादरी थे, मतलब पुजारी थे, बिशप थे किसी मठ के, तो ये ऑस्ट्रिया में. तो उन्होंने ये देखा कि ये जो है बहुत से जो मटर वगैरह है, उन्होंने देखा वहाँ जो है ये तरह तरह के, क्या है, तरह तरह के फ्लावर्स हैं, तरह तरह के उसमें मतलब स्टेम, कुछ लॉन्ग स्टेम है, कुछ शॉर्ट स्टेम है. इस प्रकार से उन्होंने कुछ करेक्टर्स उसमें देखे, करेक्टर्स जिसे ट्रेट्स कहते हैं, गुण कहते हैं, तो इनको देखा. इस प्रकार से उन्होंने उसमें 7 करेक्टर, कंट्रास्टिंग करेक्टर, 7 जो है कंट्रास्टिंग करेक्टर. कंट्रास्टिंग मानो तो विपरीत, कंट्रास्टिंग करेक्टर में अपोजिट. जैसे लॉन्ग तो उसका अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट. इस प्रकार से ऐसे मतलब जो कुछ
लीव्स वगैरह कुछ मतलब जो है ये देखा उन्होंने कि जो सीड है किस प्रकार से राउंड है, कुछ रिंकल्ड है, राउंड रिंकल्ड, ये कंट्रास्टिंग करेक्टर हो गया। इसी प्रकार से कुछ येलो कलर, ग्रीन कलर, तो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर हो गया। तो इसी प्रकार से कंट्रास्टिंग करेक्टर, अपोजिट करेक्टर्स उन्होंने जो है सिलेक्ट किए। ऐसे 7 करेक्टर्स छटे। फ्लावर्स की अटैचमेंट कैसा है, वो एक्सेल मतलब अच्छी है या अच्छी है, इस प्रकार से वो आगे मतलब उसमें है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो है करेक्टर छाटे और ऊपर कुछ अध्ययन किया, कई एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, कई एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने देखा कि इसमें जो करेक्टर्स हैं ये एक कोई फैक्टर नाम दिया। उस समय जीन का जो है वो डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीन नाम नहीं दिया गया था, तो उन्होंने इसको जो है कारक कहा, फैक्टर कहा कि कोई फैक्टर है जो इसको मतलब जो है नई जनरेशन में ले जाता है। तो उन्होंने पहले मतलब जो है कई उसमें एक्सपेरिमेंट किए। अब जैसे उन्होंने एक स्टेम लेंथ ली, 2 कंट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, जैसे 2 मीटर लॉन्ग प्लांट्स और 1.5 मीटर, इस प्रकार 2 प्लांट लिए। उन्होंने कई जनरेशन उसमें देखा कि जो लॉन्ग है उसमें लॉन्ग ही मतलब जो है जब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो लॉन्ग ही जो प्लांट हुए, और जो डॉर्फ था उसमें डॉर्फ ही प्लांट हुए। तो उन्होंने इसको प्योर क्या कहा, ये प्योर ट्रेट है, प्योर करेक्टर है। अब उन्होंने ये प्योर करेक्टर लिए, एक लॉन्गनेस ले लिया मतलब टाल, और दूसरा डॉर्फ ले लिया। अब उन्होंने इन दोनों का मतलब जो है एक है क्रॉस पॉलिनेशन करना है, जिसे परपरागण कहते हैं। मतलब एक है कि स्टेम से पोलन ग्रेन्स लेकर के दूसरे के स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर देना, ये क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन से उन्होंने जो है ये जो पेरेंटल जनरेशन थी उसका क्रॉस कर दिया। और फिर उन्होंने ये नेक्स्ट उसमें जब देखा कि उसमें सभी टॉल हुए, सभी मतलब जो है टॉल प्लांट हुए, तो इसको उन्होंने F1 जनरेशन कहा। F1 मतलब फीलियल जनरेशन। फीलियल मीन्स होता संतान, फीलियल मीन्स क्या है, संतान, संतानीय पीढ़ी, जनरेशन पीढ़ी होती है, तो संतानीय प्रथम संतानीय पीढ़ी, फर्स्ट जो है जनरेशन, इसको जो है फीलियल का, फीलियल जो होता है संतानीय, तो F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि सभी लॉन्ग हैं, F1 जनरेशन में देखा कि सभी लॉन्ग है। और फिर उन्होंने ये F1 जनरेशन से फिर उनमें जो है एक सेल पॉलिनेशन कराया, और जब सेल पॉलिनेशन उनमें हुआ कराया तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें जो ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें ये देखा कि जो लॉन्ग जो टॉल प्लांट था उसमें 25% मतलब जो है प्योर टॉल हुए, और 50% कुछ हाइब्रिड हुए, और 25% जो है वो प्योर डॉर्फ हुए। तो इसमें 1:2, 2:1 ये जीनोटाइप में हुआ, और 3:1 जो है ये फिनोटाइप में हुआ। तो इसी प्रकार से उन्होंने F1 जनरेशन ये देखी। अब इसमें देखो एक है इन्होंने इसको मतलब जो है जैसे प्लांट्स में देखें या यूँ देख लीजिए कि जैसे इसको एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में इसको डिनोट किया उन्होंने। जैसे मान लीजिए ये टॉल प्लांट है, इसको जो है टॉल प्लांट लिया, और इसमें जो है इसे डॉर्फ प्लांट ले लिया, टाल और डॉर्फ, यहाँ पर टाल एंड डॉर्फ, डॉर्फ को शॉर्ट भी कहते हैं, शॉर्ट छोटा बोना, ठीक। तो इसमें जो F1 जनरेशन हुआ तो ये यहाँ पर जो है क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो यहाँ पर जो है सभी टॉल हुए, सभी टॉल।
सभी टॉल प्लांट हुए, इसको उन्होंने F1 जनरेशन कहा। F1 जनरेशन, डू यू अंडरस्टैंड? अच्छी प्रकार से समझिए। तो इस प्रकार से F1 जनरेशन, ऐसे ही उन्होंने कुछ कलर के ऊपर, कुछ शीट के ऊपर 7 कैरेक्टर्स दिए, सिलेक्ट किए, और उन्होंने पी को ही क्यों छाटा? क्योंकि पी में जो है ये एक क्लियर कट कैरेक्टर्स जो है ये ऑब्जर्व किए जा सकते थे। तो ये जो है उन्होंने F1 जनरेशन, ये सभी टॉल प्लांट, सभी टॉल प्लांट, लेकिन ये सभी कैसे हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड मीन्स इसमें दोनों कैरेक्टर्स हैं, दोनों ट्रेड्स हैं, डॉर्कनेस एंड टॉलनेस। अब यहाँ पर देखिए टॉलनेस, ये तो यहाँ पर जो एक इफेक्टिव है जिसको हम प्रभावी कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रभावी, इफेक्टिव, जिसको डोमिनेंट कहा गया। क्या? डोमिनेंट कैरेक्टर, इसको प्रभावी, प्रभावी। और दूसरा कैरेक्टर जो इसमें हिडन है, जो दिखाई नहीं देता है, दूसरा कैरेक्टर हिडन है, उसको रिसेसिव कहा। रिसेसिव, इसको अप्रभावी, इसका कोई प्रभाव नहीं है, हिडन है, छिपा हुआ है, हिडन है तो, लेकिन वो प्रेजेंट है, लेकिन उसका कोई शोनेस नहीं है, कोई वो दिखावा नहीं कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम अप्रभावी, रिसेसिव। और ये डोमिनेंट, प्रभावी। तो यहाँ पर जो टॉलनेस, ये अपीयरेंस है, तो इसको हम जो कहेंगे ये डोमिनेंट ट्रेट है। क्या है? डोमिनेंट। इसी को जो मेंडल थे, उन्होंने एक रूल दिया, रूल का नाम दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या नाम दिया इसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम, इसको कहा प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम समझ में आ गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, एक कैरेक्टर डोमिनेंस है जो प्रभावी है, वो शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है। दूसरा हिडन है, इसमें है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको हम यूँ समझ लीजिए जैसे कि उन्होंने इसको टॉलनेस को और डॉर्कनेस को अलग अलग कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स में शो किया। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अब जैसे कि ये टी पेरेंटल क्रॉस किया, जनरेशन ये पेरेंटल जनरेशन, इसमें जो है टी एंड टी ए टॉलनेस और दूसरा टी डॉग, ये पेरेंट जनरेशन है, इसको टॉल, और ये प्योर डॉग, प्योर टॉल एंड प्योर टॉल, इसका जो है क्रॉस कर, इसमें गैमीट्स अलग हो जाएंगे। गैमीट्स ये कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा गैमीट्स, और इसका ये गैमीट्स टी एंड टी। इस प्रकार से ये गैमीट्स सेपरेट हुए, गैमीट्स जो है सेपरेट हुए। तो देख लीजिए ये अलग, ये समझते आइए अच्छी तरह से, फोकस में, ठीक है। अब इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन से, ठीक, इसमें क्या बना है पर टी टॉलनेस और दूसरा डॉर्कनेस का कैरेक्टर, दोनों ट्रेड्स आ गए। ट्रेड्स जो है कैरेक्टर्स है, ये ट्रेड्स क्या है? कैरेक्टर्स। तो यहाँ लिखेंगे टी एंड टी, टी एंड टी,
टी जो कैपिटल लेटर ये डोमिनेंट है, प्रभावी है, ये प्रभावी है। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये टी और ये आया टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अच्छी तरह से ग्रस्त करते जाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार से इसको देखेंगे, यहाँ पर ये कैपिटल टी, इसका ये तो हो गया, यहाँ पर ये, और इसमें देखिए क्या दिखाएंगे, ठीक है, क्या है स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये करेक्ट है, और ये देखिए, अब समझ में आया, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी समझते हैं, लॉन्गनेस, टॉलनेस, ये करेक्टर ट्रेट्स है, टॉल का, टाल लंबाई, लंबाई का अधिक लंबा, और दूसरा ये टी है डॉर्कनेस का है। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये, इसको ये जीन्स हैं, दोनों जीन्स प्रेजेंट हैं इसमें, टॉलनेस का भी और डॉर्कनेस का भी। तो इसको हम कहेंगे जीनोटाइप है, क्या होगा, ये जो जीनोटाइप करेक्टर्स होगा, जीनोटाइप, जीनोटाइप सभी प्रेजेंट है, देख लिया जीनोटाइप। अब इसको फिजिकली देखेंगे, देखने में कैसे हैं ये, सभी लोग हैं, कैसे हैं, सभी लोग। तो इसको कहेंगे हम फिनोटाइप, फिनोटाइप देखने पर। ये जो जीनोटाइप इसके प्रेजेंट हो गए हैं, ये ट्रेट टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों प्रकार के जीन्स इसमें जो प्रेजेंट हैं। अब इसमें फिनोटाइप में देखिए कैसा है, टाल है, ये कैसा है, ये भी टॉल है, ये समझ में आ गया। अच्छी तरह समझिए, इसको बना करके भी देखेंगे, अपने आप स्वतः बनाएंगे इसको समझते हुए। और ये फिनोटाइप, अब जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आ गया अच्छी तरह से, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो इसमें जीनोटाइप ये प्रेजेंट्स, ये दिखाई नहीं देगा, जीन्स उसमें प्रेजेंट है, वो दिखाई नहीं देंगे लेकिन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर टॉलनेस का जो ट्रेट है, ये जीन्स ये यहाँ पर जो डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। और दूसरा हिडन है, दूसरा जो है हिडन है उसमें, लेकिन उसमें शो नहीं कर रहा, दिखाई नहीं देता, तो उसको रिसेसिव जीन, क्या बोलेंगे, रिसेसिव जीन। तो इसी को कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावकता का नियम। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा ये प्रभावकता का नियम, F1 जनरेशन। इसको F1 जनरेशन का प्रथम संतानीय पीढ़ी, F1 जनरेशन मतलब फिलियल जनरेशन है, फिलियल का मतलब संतान, फिलियल क्या है, संतान। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी, इसको F1 जनरेशन कहा गया, ये F1 जनरेशन, इसको F1 जनरेशन। इसमें देखिए रेशियो देखेंगे, अब इसमें रेशियो देखेंगे तो ये सभी एक जैसी हैं, इसमें देखेंगे तो सभी एक जैसे ही हैं, इसमें कोई रेशियो नहीं है, क्योंकि एक प्रभाविकता नियम है। अब इसको F2 जो इसी को उन्होंने जो है, यहाँ तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ था, अब इसको कराया फिर, मतलब जो है इसे पीढ़ी के प्लांट्स को लेकर के और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया। देखिए इसमें F2 जनरेशन के लिए तो F1 जनरेशन का क्रॉस होगा क्या, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन का ये कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब हाइब्रिड है, ये सभी प्योर नहीं है, हाइब्रिड है। तो यहाँ लिखेंगे टी एंड टी, दूसरा जो है ये टी एंड टी, इनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन,
यहाँ पर जो है सेल्फ पॉलिनेशन। इसी प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन अलग हो जाएंगे। जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स में ये ट्रेट्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। गैमीट्स फॉर्मेशन इसमें टी एंड टी इस प्रकार से, इधर भी टी एंड टी, इसका सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर देखते जाना, ये फ्यूजन है, क्या बना यहाँ पर कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी। अंडरस्टैंड? ये कैसा होगा, इसमें दोनों ही जीन्स जो हैं ये टॉलनेस के हैं, तो ये प्योर टॉल ऐसा होगा, प्योर। अब देखिए इसमें इसी प्रकार से ये इसको मैच करिए, इसमें ये देखिए इसको क्रॉस कर दीजिए या इसको क्रॉस कर दीजिए उसको, तो ये क्रम मतलब जो है इधर का उधर हो जाए, उससे मतलब नहीं है, एक क्रॉसिंग जो वो सही होनी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी टॉलनेस और स्मॉलनेस है, ये हाइब्रिड है, ये क्या है, हाइब्रिड है। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे ये, और यहाँ पर कैपिटल टी टॉलनेस और ये स्मॉल टी। अब इधर देखिए यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ देखो ये प्योर टॉल, इनको बार बार क्रॉस कराया गया, तो परागण कराया गया, तो देखा गया हमेशा टॉलिक आगे जनरेशन हुए, तो उसको कहा प्योर टॉलनेस। यहाँ ये प्योर ड्रॉप शॉर्ट प्लेस का यहाँ कैरेक्टर है, तो ये प्योर हो गया, समझे? ये हाइब्रिड है, ये क्या है, हाइब्रिड। अब यहाँ देखें जीनोटाइप में, जीनोटाइप देखिए, जीनोटाइप, जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, यहाँ जीन्स में ये 1 हो गया, ये 2 और 1 रेशियो 2:1, ये जीनोटाइप का रेशियो है, 1:2:1 जीनोटाइप। अब देखिए फिनोटाइप में देखिए बट फिजिकली देखिए, फिजिकल में ये टॉल है पूरा, ये भी टॉल होगा, तो क्या डोमिनेंट ट्रेट अकेला ही हो, यहाँ पर अकेला है, वो भी प्रभावी होगा, वही दिखाई देगा, तो ये टॉल, यहाँ पर भी ये टॉल होगा। ये देखिए यहाँ पर डॉटनेस इस करेक्टर को दिखाने के लिए दोनों ही स्मॉल टी होनी चाहिए, डॉट, समझिए? अब इसमें रेशियो निकालिए, यहां से यहां तक देखिए 3 हो गए, ये 1, ये 75%, ये 25%, यहाँ तो 25, 50 एंड 25, 50, समझे? और यहाँ पर जो है 3:1, ये होगा 3:1। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जीनोटाइप का रेशियो पूछा जाए तो 1:2:1, और फिनोटाइप का पूछा जाए तो 3:1, 3:1, ये होगा। समझ में आया? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब इसको जो है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर सेपरेट हो गए, ये प्योर सेपरेट हो गया, यहाँ पर जो है प्योर डॉटनेस सेपरेट हो गया, तो सीग्रेगेशन सेपरेशन का नियम, इसको कहा गया लॉ ऑफ सीग्रीगेशन, लॉ ऑफ सीग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। क्या कहा इसको? लॉ ऑफ सीग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, क्योंकि ये F2 जनरेशन है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये F1 जनरेशन का कोर्स था, अब यहाँ पर जो है ये F2 जनरेशन, ये तुम्हारी जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन, समझ में आ गया? F2 जनरेशन, तो इसको जो है F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन जो होता है ये सेकेंड है, इसको कहेंगे द्वितीय संतानीय पीढ़ी,
द्वितीय ये फिलियल जो है ये संतान के रूप में, संतान का इसका अर्थ F2 सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो सेकेंड फिलियल जनरेशन में 1:2:1 एंड 3:1। ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्या है ये? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, इसको वन भी कहेंगे, वन पेयर लिया है, वन पेयर, सिंगल पेयर। तो वन पेयर कौन? ये कंट्रास्टिंग है, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, ये अपोजिट है, अपोजिट है। इसमें मतलब जो है क्या है? अपोजिट है। इसको क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ आया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड जो होता है संकर, जिसमें कि ये दो कैरेक्टर आपस में मिल करके और जो मतलब जो है संतान प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होगा हाइब्रिड, इसको बोलेंगे हाइब्रिड। तो इसमें मतलब जो है आज इतना ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगली वीडियो में जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में समझाएंगे। देखिए अच्छी तरह से मन लगा के समझिए, और मन लगा के ही समझते होंगे, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। जितना फोकस माइंड होगा उतना ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखा जैसे वो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है और उसको ऐसे सूर्य की तरफ कर दें, तो उसमें सभी जितनी रेज उस पर पड़ती हैं वो सभी एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं, और कलेक्ट होने पर क्या वहाँ पर जो है फायर प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि सभी वहाँ पर जितनी पावर उस पर रेज पड़ी वो सभी एक जगह इकट्ठी हुई। ऐसी हमारी शक्ति है, जब एक पॉइंट पर एक गोल पर केंद्रित हो जाती है तो उसमें बहुत अच्छी तरह से जल्दी सफलता मिलती है। ठीक, तो अब आज इतना ही। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप तुमको जो है और इसके आगे वाले उसमें पढ़ाएंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।